एग्जाम्पल 19, यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट 1 में दे रखा है थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 90 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और स्टेटमेंट 2 दे रखा है फॉर x ग्रेटर देन 0 x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेटमेंट 2 को चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 को, यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर x ग्रेटर देन 0 यानी x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 2 के इक्वल या उससे बड़ा आएगा। यही बोल रहा है ना कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 2 के इक्वल या 2 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे x का आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए अपने मन से, 0 से बड़ा लेना है, तो जैसे हम 1 ले लेते हैं, x इक्वल टू 1, तो इसमें पुट करिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो 1 प्लस 1 डेट मीन्स 2। अब देखिए 2 क्या है, 2 के इक्वल है। यहाँ पे बोला भी क्या था कि इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए, तो 2 के इक्वल तो आ ही रहा है, तो बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे आप x इक्वल टू 2 ले लीजिए, अब यहाँ पे x का जगह रखिए तो हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2, तो एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 1 डेट मीन्स 5 बाई 2, यहाँ पे डिवाइड करेगा तो 2.5 आ जाएगा, और 2.5 क्या है, ग्रेटर देन 2 है। और आपको बात समझ में, तो ये जो कंडीशन दिया था कि x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 2 के इक्वल है, उससे बड़ा होना चाहिए, तो बिल्कुल ये सही बात है जो कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट 1 को, अब आप स्टेटमेंट 1 को चेक करिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में बोला कि जो थीटा का वैल्यू है वो 0 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला कि थीटा का जो वैल्यू लेना है वो 0 के इक्वल या उससे बड़ा लेकिन 90 से छोटा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को आगे कर दीजिए, जैसे इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस में जब 2 टर्म रहता है तो उसको आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं, जैसे 2 प्लस 3 रहेगा तो इसको आप 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बात बराबर है। तो वही काम यहाँ पे किए हैं। अब देखिए बोला कि थीटा का वैल्यू 0 के इक्वल या उससे बड़ा लेकिन 90 से छोटा लेना है, तो जैसे यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू 0 ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए पुट करके कि इसका वैल्यू 0 के इक्वल है उससे बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉरी 2 के इक्वल है उससे बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम थीटा की जगह 0 पुट कर रहे हैं, प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस नीचे में भी 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 1 प्लस 1 जो कि आ गया 2। तो 2 क्या है, 2 के इक्वल है। यहाँ पे कंडीशन में भी बोला था कि या तो 2 के इक्वल रहे या उससे बड़ा आना चाहिए, तो 2 के इक्वल तो आ ही रहा है ना, तो कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। जैसे थीटा का और भी कुछ वैल्यू ले लीजिए, जैसे हम थीटा इक्वल टू ले लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा की जगह आप पुट करिए 30, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 30, इस तरीके से। अब बताइए कॉस 30 का वैल्यू अंदर रूट 3/2, तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिएगा नीचे में भी हो जाएगा अंदर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करके देखिए कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे बताइए यहाँ पे भी 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस ये 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/12। इसको जब आप डेसिमल में बदलिएगा ना तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग का मतलब ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, यानी इसका ही वैल्यू आया जो 2 से बड़ा ही आया है, जो कि यहाँ पे जो कंडीशन दिया था उसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट 2 है, सॉरी स्टेटमेंट 1 है, ये भी ट्रू होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 दोनों ट्रू हुआ है। अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट 2 में क्वेश्चन का पैटर्न देखिए x प्लस 1/x, और स्टेटमेंट 1 में भी क्वेश्चन का पैटर्न देखिए
उसमें सिर्फ x है और यहाँ पे x की जगह कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन का तो आप पैटर्न दिख रहा है ना, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, जो स्टेटमेंट 2 में क्वेश्चन का पैटर्न है उसी पैटर्न को यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। तो इस पैटर्न पे इसका वैल्यू क्या आया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और उसी पैटर्न पे यहाँ पे भी लिखा गया है, इसका वैल्यू आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इनडायरेक्टली स्टेटमेंट 2 का यूज तो स्टेटमेंट 1 में हुआ ही हुआ है, भले आपको डायरेक्टली यूज ना दिख रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली तो हुआ ही है ना, क्योंकि देखिए दोनों क्वेश्चन का पैटर्न तो एक ही जैसा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में बिल्कुल हुआ है, तो जब यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। एग्जाम्पल 20, यहाँ पे भी देखिए दो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेटमेंट 2 को चेक करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में दे रखा है P2 इक्वल टू tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, फिर डॉट 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 है, लास्ट में दे रखा है tan 89 डिग्री, और बोला कि इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा P2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको लिखिए tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, और बीच वाला भी कुछ टर्म को ले लीजिए, जैसे tan 45 आएगा बीच में, तो इसके ठीक पहले वाला tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, और एक बाद वाला tan 46 डिग्री, और यहाँ पे डॉट डॉट कर दीजिए, लास्ट वाला दो को ले लीजिए, तो tan 88 डिग्री और एक हो जाएगा tan 89 डिग्री। पहले आप देख लीजिए कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं ना है। ये क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी बना चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जिस दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए उसको आप एक जगह करिए, जैसे यहाँ पे 1 और 89 दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, तो इसको आप एक जगह लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 88 ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी इसको एक जगह कर लीजिए। तो ये हो जाएगा tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, इस तरीके से। फिर आगे डॉट 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 कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखिएगा 44 और 46 ये दोनों को भी ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको एक जगह लिख लेते हैं, tan 44 डिग्री और tan 46 डिग्री। यहाँ पे एक बच गया tan 45, तो यहाँ पे इसको लास्ट में लिख लीजिए tan 45 डिग्री। तो पहले देखिए इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, यहाँ पे जिस दो एंगल को ऐड करने पे 90 आएगा उसको हम एक जगह कर लिए हैं। अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा P2 इक्वल टू, यहाँ पे आपको किसी एक को बदलना है, या तो tan 1 को बदलिए या फिर tan 89 को बदलिए। यहाँ पे हम tan 89 को चेंज करते हैं, तो tan 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, और tan 89 को बदलिए। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू कितना है 89 है, तो यहाँ पे थीटा की जगह हो जाएगा 89। आ रहा बात समझ में, जैसे tan थीटा इक्वल होता है cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो गया cot 90 माइनस और थीटा की जगह 89, तो 89 आ गया। उस प्रकार इसको भी चेंज करिए, तो tan 2 को ऐसे ही रहने दीजिए और tan 88 को बदलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस, और थीटा का वैल्यू 88 है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह 88 हो जाएगा। फिर आगे डॉट 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 कर दीजिए। फिर ये दोनों में किसी एक को बदलिए, तो tan 44 को रहने दीजिए और tan 46 को बदल लीजिए, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया cot 90 माइनस, और थीटा की जगह 46 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 46, और लास्ट में tan 45 है, तो इसको भी लिख लीजिए। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा P2 इक्वल टू tan 1 डिग्री, यहाँ पे इसको घटा लीजिए, तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा cot 1 डिग्री। फिर हो जाएगा tan 2 डिग्री इंटू, यहाँ पे भी इसको घटाइए तो ये हो जाएगा cot 2 डिग्री। फिर डॉट 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 है, फिर यहाँ पे हो जाएगा tan 44 डिग्री इंटू, यहाँ पे भी इसको घटाइए तो यहाँ पे भी आ जाएगा cot 44 डिग्री, और लास्ट में है tan 45, तो यहाँ पे इसको भी लिखना होगा। आ रहा बात समझ में। अब देखिएगा,
तो यहाँ पे P2 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ओवन होता है ना, आपको पता है ना कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू ओवन होता है। सिर्फ यहाँ पे कंडीशन यही रहता है कि थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम है, 1 डिग्री यहाँ भी 1 डिग्री यहाँ भी, तो यहाँ पे हो जाएगा ओवन। फिर टेन 2 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री, ये भी हो जाएगा ओवन। फिर बीच में आएगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी देखिए टेन 44 डिग्री इंटू कॉट 44 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा ओवन। और टेन 45 का वैल्यू तो ओवन होता ही है। तो यहाँ पे ओवन को कितना बार भी मल्टीप्लाई क्यों नहीं करिए, तो ओवन ही रहेगा। तो यहाँ से P2 का वैल्यू आ गया ओवन। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बोला था कि क्या इसका वैल्यू ओवन आएगा, तो यहाँ पे ओवन ही आया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। अब देखना है आपको स्टेटमेंट वन को, तो यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट वन, इसमें दे रखा है P1 इक्वल टू कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, और लास्ट में दे रखा है कॉस 179 डिग्री इंटू कॉस 180 डिग्री। अब बोला कि इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, तो यहाँ पे देखिए निकाल कर देख लेते हैं 0 आएगा कि क्या आएगा। जैसे P1 इक्वल टू कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री, फिर है कॉस 3 डिग्री, फिर डॉट डॉट कर दीजिए। लास्ट वाला ये सॉरी बीच वाला एक नंबर ले लीजिए इसमें, तो बीच में कौन आएगा कॉस 90, यहाँ पे कॉस 90 को ले लेते हैं और फिर डॉट डॉट कर दीजिए, ये लास्ट वाला को लिख लीजिए। तो कॉस 179 डिग्री और कॉस 180 डिग्री। आ रहा बात समझ में? यहाँ पे जैसे बीच में कॉस 90 रहेगा ना, तो यहाँ पे बीच में कॉस 90 को यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा P1 इक्वल टू कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, और कॉस 90 का वैल्यू कितना, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, ये इंटू में रहेगा, और यहाँ पे कॉस 179 डिग्री और इंटू कॉस 180 डिग्री। अब यहाँ पे बताइए 0 से जैसे यहाँ पे सारा तो इंटू में ही है ना, सारा इंटू में है, और 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से P1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बोला भी था कि P1 का वैल्यू 0 आएगा, तो बिल्कुल 0 ही आया है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू हो गया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 में जो आप वैल्यू निकाले थे, जो ओवन आया था वो इस तरीके से आया था, 2 गो में किसी एक को हम चेंज किए थे। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में जो आप वैल्यू निकाले हैं, तो इसमें स्टेटमेंट 2 के तरह इसका वैल्यू कहाँ निकला है, इसमें तो एक बीच वाला टर्म 0 हो गया था, जिसके वजह से सारा टर्म 0 आ गया था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में कहीं पे नहीं हुआ है। जैसे यूज होने का मतलब क्या, कि जैसे यहाँ पे जो वैल्यू निकला था, तो इसमें दो को आप एक जगह अरेंज किए थे और उसमें किसी एक को आप चेंज किए थे। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में नहीं हुआ है, और जब स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में नहीं हुआ तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। एग्जाम्पल 21, यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट 2 को, तो यहाँ पे हो रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जैसे आप पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया। और आपको पता है कि अगर स्टेटमेंट 2 फॉल्स होगा तो ये हो जाता है ऑप्शन सी। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, और अगर आप स्टेटमेंट 1 को चेक भी करिएगा ना तो वो सही ही रहेगा। अगर एक स्टेटमेंट गलत होगा तो दूसरा सही ही होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको चेक करके दिखाते हैं स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है फॉर थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, यानी थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का बात हुआ है, एक हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
तो बोल रहा है कि ये जो दोनों टर्म है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मतलब हुआ ना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होना चाहिए 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, इस तरीके से। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होना चाहिए 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। यही हुआ रेसिप्रोकल का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल कर देखते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू ये आता है कि नहीं, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू ये आता है कि नहीं। तो जैसे देखिए, आप आइडेंटिटीज पढ़े हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को आप सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखिए माइनस, और टेन स्क्वायर थीटा को आप टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखिए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी पे इसको डिराइव करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक बार दोनों को ऐड करना है, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, पहले आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको इधर लाइए तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो गया। और अब की बार आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा के साथ ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर लाइए तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए, यही चीज़ यहाँ पे था और वही चीज़ यहाँ पे भी आया है, तो ये बिल्कुल ही ट्रू है कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। एग्जाम्पल 22, यहाँ पे भी देखिए दो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है सेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 90 डिग्री। यानी सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 के इक्वल या उससे बड़ा होगा। कब? जब थीटा का वैल्यू 0 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए, जैसे इसको चेक कर लीजिए, जैसे थीटा का आप वैल्यू लीजिए, कुछ एक दो वैल्यू लेके देखिए। जैसे हम थीटा का वैल्यू 0 ले लेते हैं, 0 डिग्री, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 0। तो सेक स्क्वायर 0, तो सेक 0 का वैल्यू कितना? सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1। अब बताइए 1 है जो 1 के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे बोला भी था कि जो सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 1 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 के इक्वल आ रहा, तो बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे एक वैल्यू और लीजिए, जैसे हम थीटा इक्वल टू ले लेते हैं 45 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की जगह पुट करिए 45, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 45। तो यहाँ पे बताइए सेक 45 का वैल्यू √2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2। ये 2 क्या है? 1 से बड़ा नहीं है। यहाँ पे कंडीशन में तो वही था ना कि 1 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 से बड़ा आया है, तो ये भी कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ट्रू हो जाएगा। अब आपको देखना है स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है लेट a, b बी नॉन जीरो रियल नंबर्स। कह रहा है कि a और b है जो नॉन जीरो रियल नंबर है। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब क्या हो कि आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जीरो को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में जीरो भी आ जाता है ना, लेकिन यहाँ पे बोला कि नॉन जीरो रियल नंबर, इसका मतलब हुआ आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जीरो को छोड़कर। देन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ a बराबर b। यानी कहने का मतलब यदि a और b आपस में इक्वल हो तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 4ab अपॉन a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट 2 को, तो यहाँ पे हो रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 4ab अपॉन a प्लस बी के होल स्क्वायर का। कब? वेन a बराबर b, जब a और b आपस में इक्वल हो तब। तो देखिए यहाँ पे इसको आप उलट के लिखिए, जैसे 4ab को इधर लिख दीजिए, 4ab अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए, अभी आप स्टेटमेंट 1 में सीखे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के इक्वल या उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पे इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा 4ab अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के इक्वल है उससे बड़ा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आप ऊपर में सीखे ना कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल है उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह पुट हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आप दोनों तरफ 1 को माइनस कर लीजिए। हमको RHS में 0 चाहिए, यहाँ पे हमको 0 चाहिए। तो 0 कब होगा, जब यहाँ पे 1 को आप घटाइएगा, तो 1 को दोनों तरफ घटाना होगा। तो यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 4ab, नीचे में है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4ab माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये जो माइनस में था ये हो जाएगा प्लस में, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के आगे जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस, और 4ab प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा, बताइए ये किसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और एक फार्मूला और होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये 4ab के टर्म में जो फार्मूला होता है इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए याद करने का तरीका, यहाँ पे साइन अल्टरनेट जाएगा, जैसे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा, ये पूरा की जगह लिखा जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए हमको ये माइनस को प्लस करना है यहाँ पे, तो आप इस माइनस को इधर मत भेज दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहता ना तो बिल्कुल हम इस माइनस को इधर भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन है तो आप माइनस को इधर नहीं भेज सकते हैं। तो इस माइनस को प्लस करने के लिए क्या करना होगा कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाइंग y -1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब यहाँ पे आप -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और 0 में -1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे एक चीज़ और होगा, ये साइनवा बदल जाता है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू था तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई होता है ना तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू था तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू, अगर ये लेस देन इक्वल टू रहता तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और 0 में -1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए आप पहले ही पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जो स्क्वायर फंक्शन होता है उसका वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल या उससे बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा आप पढ़े हैं ना कि जो स्क्वायर फंक्शन होता है, स्क्वायर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहने का मतलब अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा। जैसे आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे आप 0 पुट करिए तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा जो कि 0 के इक्वल है, और 0 के अलावा कुछ भी आप पुट करिए जैसे -1, तो -1 का स्क्वायर 1 जो कि 0 से क्या है बड़ा है। आप 1 पुट करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 जो कि क्या है 0 से बड़ा है। यानी आप यहाँ पे x का कुछ भी नंबर पुट करिएगा ना 0 को छोड़कर तो 0 से बड़ा ही आएगा, और अगर 0 पुट करिएगा तो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी कारण बोला जाता है कि स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू होता है हमेशा 0 के इक्वल या उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो एक स्क्वायर फंक्शन है, तो
तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल या उससे बड़ा, लेकिन यहाँ पे है लेस देन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैन नॉट बी लेस देन 0, या फिर इसी को बोल सकते हैं कैन नॉट बी निगेटिव। यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा, क्योंकि एक स्क्वायर फंक्शन है और स्क्वायर फंक्शन का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा आता है, तो इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता या फिर 0 से छोटा नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो, तो यहाँ पे तो लेस देन वाला सिंबल ये तो गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों गायब हुआ आपको आ रहा है समझ में, क्योंकि आपको पता चल गया कि जो स्क्वायर फंक्शन होता है कभी भी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है, तो इसी कारण ये लेस देन वाला सिंबल यहाँ से हट गया। ये 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 0 के इक्वल हो सकता है, तो यहाँ पे इक्वल टू वाला सिंबल सिर्फ बचा, काहे के लेस देन तो हो ही नहीं सकता है, तो ये सिंबल हट गया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0 का रूट 0 ही रहेगा, तो यहाँ से b को इधर लाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू b। और यहाँ पे कंडीशन में यही ना दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे था स्टेटमेंट 2, यहाँ पे बोला था कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 4ab अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा वेन a बराबर b। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ a बराबर b तो आया ही, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो साफ साफ अब यहाँ पे यूज किए थे स्टेटमेंट 2 का, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टेटमेंट 2 लिखा गया, ये स्टेटमेंट 1 था ना, तो यहाँ पे तो आप स्टेटमेंट 2 का यूज इसमें स्टेटमेंट 1 में किए ही थे। जैसे स्टेटमेंट 2 में सेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पे आप इसका यूज किए थे ना, तो बिल्कुल आप किए हैं। तो जब स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है तो ये चला जाएगा ऑप्शन ए में। एग्जाम्पल 23, यहाँ पे भी देखिए दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो पहले आप स्टेटमेंट 2 को देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बिल्कुल सही बात है। जैसे देखिए आप पढ़े हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को उस तरह भेजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही चीज़ यहाँ पे भी बोल रहा था, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ट्रू हो जाएगा। अब देखना है आपको स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे बोल रहा है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। जैसे देखिए स्टेटमेंट 1, तो यहाँ पे हो रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इसका वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए चेक कर लेते हैं, जैसे पहले आप इससे चलिए, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अभी आप स्टेटमेंट 1 में निकाले हैं ना ये चीज़, यहाँ पे साफ साफ स्टेटमेंट 2 में ये चीज़ दे रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और कॉस पे पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया है साइन थीटा, तो इसको यहाँ पे पुट करिए, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका तो वैल्यू दे ही रखा था, इसका वैल्यू 1 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ भी बोला था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का वैल्यू 1 आएगा, तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि 1 ही आया है, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट 1 भी ट्रू हो जाएगा। अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। जैसे देखिए स्टेटमेंट 2 में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा था, और यहाँ पे देखिए
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा पुट किए हैं ना, तो ये तो स्टेटमेंट 2 में ही ये चीज़ था ना, जो कि यहाँ पे आप यूज़ कर लिए हैं। तो बिल्कुल यूज हुआ है स्टेटमेंट 2 का स्टेटमेंट 1 में। तो यहाँ पे चला जाएगा ये ऑप्शन ए। एग्जाम्पल 24, यहाँ पे भी देखिए दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को देखिए। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ कॉसेक ए इक्वल टू अंडर रूट 2 देन 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए अपॉन 4 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आप निकाल के देख लीजिए। जैसे यहाँ पे कॉसेक ए इक्वल टू दे रखा अंडर रूट 2, तो यहाँ से बताइए ये हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल टू, यहाँ पे आपको बताना है कि जो अंडर रूट 2 है वो कॉसेक में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो आपको याद होगा कि कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू अंडर रूट 2 होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 की जगह आ गया कॉसेक 45 डिग्री। अब एंगल को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे एंगल है ए और यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल का हम वैल्यू निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे दे रखा है हियर 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए और नीचे में दे रखा है 4 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। अब बोला कि इसका जो वैल्यू आएगा वो 4/3 आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सोल्व करके देखिए, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 45 डिग्री आया, तो यहाँ पे ए की जगह रखिए 45 डिग्री प्लस 3 कॉट स्क्वायर 45 हो जाएगा। फिर नीचे में देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर 45 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 45। इस तरीके से यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 और साइन 45 का वैल्यू बताइए। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देना होगा प्लस 3 और यहाँ पे है कॉट 45, तो कॉट 45 का वैल्यू 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। इसको नीचे में आइए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू टेन 45 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 और यहाँ पे बताइए कॉस 45 का वैल्यू ये होता है 1/√2 और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 और नीचे में हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 1/2। यहाँ 2 से 2 कटेगा, यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 1 प्लस 3 और नीचे में 4 माइनस 1, तो 1 प्लस 3 4 और 4 माइनस 1 3, तो इसका वैल्यू आ गया 4/3। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी बोल रहा था कि इसका वैल्यू 4/3 आएगा, तो बिल्कुल 4/3 ही आएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ट्रू हो जाएगा। अब आपको चेक करना है स्टेटमेंट 1 को। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 देन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। जैसे यहाँ पे देखिए ये है स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 देन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 4 होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे आप कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे देखिएगा इस तरफ हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और उस तरफ हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो यहाँ पे होता है a स्क्वायर डेट मीन्स tan थीटा का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा b स्क्वायर डेट मीन्स कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह tan थीटा और b की जगह कॉट थीटा इक्वल टू, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये स्क्वायर है जो tan के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए तो ये जो स्क्वायर है वो कॉट के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे देखिए
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, आप पढ़े हैं ना कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की जगह 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो 2 ही रहेगा इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 को इधर ला के माइनस करिए तो 4 माइनस 2 2, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 आएगा। और जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 4 आएगा, तो बिल्कुल गलत बात है, 4 नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हो जाएगा फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। अब देखिए जैसे ही स्टेटमेंट 1 फॉल्स होगा तो आपको पता है, तो ये चला जाएगा ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी।